जंतुओं के वर्गीकरण के आधार। जंतुओं का वर्गीकरण दो बातों पर आधारित है: जंतुओं का संगठन का स्तर और जंतुओं के शारीरिक पैटर्न। जंतुओं के संगठन का स्तर। कोशिकीय स्तर। यह सरलतम जीवों में पाया जाता है जिनमें ऊतकों का अभाव होता है और केवल विशिष्ट कार्यों के लिए कोशिका ही समूह रूप में श्रम विभाजन का कार्य करती है, जैसे स्पंज। कोशिका ऊतक स्तर। इस प्रकार के संगठन स्तर युक्त में जंतुओं में सत्य ऊतक पाए जाते हैं। ऊतक समान उत्पत्ति और समान कार्य वाली कोशिकाओं का समूह होता है, जैसे सिलेंट्रेट समूह के प्राणी। ऊतक अंग स्तर। इस प्रकार की स्तर युक्त जंतुओं में ऊतक संगठित होकर अंगों का निर्माण करते हैं, जैसे चपटे कृमि। अंग तंत्र स्तर। इस प्रकार के संगठन में जंतुओं में कई अंग मिलकर एक अंग तंत्र का निर्माण करते हैं। यह संगठन सर्वोच्च स्तर का होता है, जैसे सभी उच्च वर्गीय प्राणी जैसे हाथी, घोड़ा, मनुष्य आदि। जंतु शारीरिक पैटर्न। जंतुओं में निम्न प्रकार के शारीरिक पैटर्न होते हैं या शारीरिक रूपरेखा होती है। कोशिका समूह योजना। इस प्रकार की योजना में कोशिकाओं का समूह होता है, लेकिन ऊतकों का अभाव होता है। इनमें तंत्रिका तंत्र भी नहीं पाया जाता है। यह शरीर योजना स्पंज अर्थात पोरेपेरा संघ के अंतर्गत आने वाले जंतुओं में पाई जाती है। अंडकोश योजना। इस प्रकार की शरीर योजना में केवल एक छिद्र पाया जाता है, जो मुख और गुदा दोनों का कार्य करता है। इनमें दैहिक कोशिकाएं ऊतक और अंगों का निर्माण करती है, जिनमें श्रम विभाजन पाया जाता है, जैसे सीलेंट्रेटा, प्लेटीहेलमिन्थीज के जंतुओं में। नलिका अंदर नलिका योजना। इसमें आहार नाल में दो छिद्र पाए जाते हैं। अग्र छिद्र मुख और पश्च छिद्र गुदा का कार्य करता है। मुख से गुदा द्वार तक भोजन का संवहन पाचन और अवशोषण द्वारा होता है, जैसे मनुष्य, गाय, भैंस, घोड़ा आदि। देव गुहा या बॉडी कैविटी। देव गुहा को सीलोम भी कहते हैं। देव गुहा या सीलोम आहार नाल और दहिक भित्ति के बीच उपस्थित द्रव से भरा वह स्थान होता है जहां पर शरीर में जीवों के शरीर के अंग मौजूद होते हैं। देव गुहा के आधार पर जंतु तीन प्रकार के होते हैं। एसीलोमेट। इनमें देव गुहा नहीं पाई जाती है, जैसे स्पॉन्ज, सिलेंटरेट, प्लेटीहेलमिन्थीज या चपटे कृमि। सीलोमेट। इनमें देव गुहा पाई जाती है, जिनका निर्माण भ्रूणीय विकास के दौरान मेसोडर्म की कोशिकाओं से विभाजन द्वारा होता है और इनका शरीर देह गुहा युक्त होता है, जैसे एनेलिडा, इकाइनोडर्मेट, कॉर्डेटा आदि। स्यूडोसेलोमेट। इस प्रकार की देह गुहा का निर्माण ब्लास्टोसिल नामक भ्रूणीय गुहा से होता है, जिसमें देह गुहा मेसोडर्म से पूरी तरह घिरी हुई नहीं होती है, जैसे इसके हेलमिन्थीज या गोल कृमि। प्राथमिक जनन स्तर। गैस्ट्रुलेशन की प्रक्रिया के परिणाम स्वरूप सबसे पहले दो जनन स्तर बनते हैं: बाहरी एक्टोडर्म और आंतरिक एंडोडर्म। स्पॉन्ज और सिलेंटरेट में दो जनन स्तर पाए जाते हैं, अतः इन्हें द्वितीय स्तरीय जंतु कहते हैं। प्लेटीहेलमिन्थीज से लेकर स्तनधारी तक सभी जनन स्तरों में एक्टोडर्म और एंडोडर्म के बीच मेसोडर्म पाया जाता है। यह त्रिस्तरीय होता है। इन्हीं तीन प्राथमिक जनन स्तरों से जंतुओं के विभिन्न ऊतकों और अंगों का विकास होता है। दैहिक या शारीरिक सम्मिति। जंतुओं के शरीर में अंगों की व्यवस्था के स्वरूप को सम्मिति कहते हैं। सम्मिति के आधार पर जंतु तीन प्रकार के होते हैं। असममित जंतु। ऐसी सम्मिति जिसमें शरीर के विभिन्न अंग इस प्रकार से व्यवस्थित हो कि उन्हें किसी भी स्तर या तल पर दो बराबर भागों में नहीं बांटा जा सके, जैसे स्पंज या पोरेपेरा संघ के जीव। अर्य सम्मित जंतु। ऐसी सम्मिति जिसमें शरीर के विभिन्न अंग एक केंद्रीय अक्ष के चारों ओर व्यवस्थित होते हैं और शरीर को केंद्रीय अक्ष से होते हुए किसी भी तल पर काटने पर वे दो बराबर भागों में बांट जाता है, जैसे तारा मछली, हाइड्रिला, जेलीफिश, साइकॉन आदि। इन्हें रिजिएट भी कहते हैं। द्वितीय पार्श्व सम्मित जंतु।
जीवों के शरीर को केवल एक या दो तलों में ही काटने पर वे दो बराबर भागों में बंट जाता है। इन्हें बाइलेटेरिया भी कहते हैं, जैसे मछलियां, मकड़ी, मनुष्य आदि। शरीर आधार एवं सुरक्षा। सरल प्रकार के जीवों में शरीर में विभिन्न अंगों के आधार और सुरक्षा के लिए किसी भी प्रकार के बाह्य और आंतरिक संरचना नहीं पाई जाती है। इसी कारण इनका शरीर कोमल होता है, जैसे सीलेंट्रेटा, कृमि आदि। लेकिन कुछ जंतुओं में आधार और सुरक्षा के लिए विशेष प्रकार की ठोस संरचना पाई जाती है, जिसे कंकाल कहते हैं। कंकाल दो प्रकार के होते हैं। बाह्य कंकाल, यह शरीर की बाहरी सतह पर पाया जाता है, जो विभिन्न प्रकार के अजीवित कठोर पदार्थों के जमाव के कारण बनता है, जैसे आर्थ्रोपोडा में काइटिन युक्त क्यूटिकल का कवच, मोलस्का के चारों ओर शंखनुमा शरीर, एकाइनोडर्मेट की त्वचा। कशेरुक जंतुओं में बाह्य कंकाल जैसे मछलियों के शल्क, पक्षियों के पंख, स्तनधारियों के नाखून, बाल, खुर, सींग आदि। अंतः कंकाल, यह शरीर के अंदर पाया जाने वाला कठोर ऊतकों अस्थि या उपास्थि का बना होता है। इसका निर्माण मेसोडर्म से होता है। यह कशेरुक दंड के रूप में भी पाया जाता है और शरीर को आकार और आधार देता है, जैसे सभी स्तनधारी प्राणी, मनुष्य, गाय, शेर, बकरी, कुत्ता, बिल्ली, घोड़ा आदि। शरीर विखंडन। कुछ जीवों जैसे केंचुआ, मिलीपीड, सेंटीपीड आदि का शरीर छोटे छोटे खंडों से बना होता है। यह खंड एक पंक्ति में व्यवस्थित होते हैं। इन्हें सोमेटी कहते हैं। इन्हीं खंडों के आधार पर जीवों के अंग पाए जाते हैं। प्रत्येक खंड में एक द्रव भर होता है जो उसे कठोरता प्रदान करता है और जिसकी सहायता से जीव प्रचलन करते हैं।